सर्दी कहाँ तक पहुंची उसकी भी बात करेंगे। हमजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही आप लाहौर में हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, ये जो अचानक से हो गया, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम तो सोशल मीडिया की बुनियाद पे या मीडिया की जो रिपोर्ट्स है ना कि शायद हर फर्द को ही रोका जा रहा है, हर फर्द को चालान टिकट्स पहले से कटी हुई हैं, वो उनके हाथों में थमा दी जाती हैं। जो रोना है ना वो तो सोशल मीडिया पर यही मचा हुआ है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? जी बहुत शुक्रिया अहमद, मुझे बात करने का मौका देने के लिए। देखें, ये जो बात है कि हेलमेट्स के ऊपर चालान हो रहे हैं, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी एग्जेजरेशन है इस हवाले से कि ये अचानक हो गया है। आज से मुझे चंद साल पहले भी लाहौर में, मैं अगर 7-8 साल पुरानी बात करूं, तो एक दफा गवर्नमेंट ने सख्ती की थी। और तब गैर नमूना हेलमेट भी लोगों ने पहनना शुरू कर दिए जगह जगह पे। वो इवन इलेक्ट्रिशियन वाले हेलमेट पहन के लोग रोड पे आना शुरू हो गए थे, अगर आप लोगों ने कोई दुरुस्त। याद हो तो। सही सही। ठीक है। तो देखें, बात ये है कि जो हेलमेट ना पहनने का जो नुकसान हो रहा है वो कितना बड़ा है। ठीक है। और अल्टीमेटली उससे जो फैमिली ट्रॉमा में से गुजरती है, जो हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ता है, जो ओवरऑल सोशल कॉस्ट उसकी आती है, वो गवर्नमेंट ने तो वो देखना होता है ना। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको मैनेज करना है उस सोशल कॉस्ट को, और उसके पूरा एस्टिमेट करके उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी पे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, और कोई कोई डिसीजन करना है। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और इसको जाहिर बात है गैप के बाद गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब ये ऐसा तो हर चीज नहीं है कि कोई नहीं जानता, ये कानून का पता ही नहीं किसी को, हिफाजत का पता ही सबको पता है इसका, और बस इसका निफाज हुआ है डंडे के साथ, और तो कुछ नहीं है। अच्छा हमजा, ये बताइएगा, ये आपने बात दुरुस्त की कि इसका नफाज हुआ है डंडे के साथ और लोगों को पता है कि हेलमेट ना पहनने के ऊपर चालान होता है, जुर्माना होता है, लेकिन क्या ये दुरुस्त इकदाम ना होता कि देखे ये जैसे हम कहते हैं कि कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर कवानीन बने होते हैं, शाहराहों के ऊपर आप ट्रैफिक आपकी चल रही है, कवानीन मौजूद हैं, आपने बाहर ग्रॉसरी करनी है उसके कवानीन मौजूद हैं, आप किसी स्टोर के अंदर जाते हैं कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप पासपोर्ट बनवाने जाएँ तो वहाँ पर कवानीन तो हैं लेकिन लाइनें नहीं लगी होती। तो क्या ये बेहतर ना होता कि ये जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए आवाम को शऊर देने के लिए एक आगाही मुहिम चलाई जाती, उनको 1 महीना 2 महीने ये बावर करवाया जाता कि अगर आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे, कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो फिर आपको जुर्माने देने पड़ेंगे, फिर आपको सलाहों के पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि इसका रिएक्शन जो है वो अजीबोगरीब किस्म का हमें नज़र आ रहा है। लोग अपनी मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, आल दो कि हम तो मुतफिक नहीं है कि उस चीज़ से भी कि एक चलान हुआ है और आप अपनी मोटरसाइकिल चला दें। जी, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए एक बात आपकी, जो आपने कही है कि पासपोर्ट में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सही आपको हैरानगी होगी और खुशी भी होगी ये जान के कि वो लंबी लाइनों वाले जमाने खत्म हो चुके हैं। सही। ठीक है। मुझे कोई 20 दिन पहले मैंने बाय चांस अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया है, और सीमलेस प्रोसेस था पूरा। ठीक है। और खुद देखें, बात यह है कि कोई भी करे, कोई भी सियासतदान करे, कोई भी गवर्नमेंट करे, जिससे अवाम को फायदा हो रहा है, अल्टीमेटली जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रस्ट में हो रही है, वो होनी चाहिए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वो कोई भी करने वाला है। अब आ जाएं कि आपने जैसे कहा रिजवान की ये इसके हवाले से एक प्रोसीजरल चीजों के अंदर शायद सुकम है कि भाई इसको स्टेप वाइज में इंप्लीमेंट करना चाहिए था। गवर्नमेंट पहले हफ्ता 2 हफ्ते इसकी पूरी कंपेन चलाती, लोगों को बताती कि जुर्माने शुरू होने लगे हैं। ठीक है। इसको अब इस पे हम कानून जो है ना सख्ती से नाफिज करने वाले। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट्स को भी तो ब्यूरोक्रेसी एडवाइज करने वाली होती है ना नीचे बैठी हुई। ठीक है। तो कोई ना कहीं ये चीजें ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और बाद का तीसरी कुव्वतें भी इन मामलात को ट्विस्ट कर देती हैं, और फिर आके सोशल मीडिया के जमाने के अंदर तो इसको ट्विस्ट करना और ज्यादा आसान हो गया है ना, सियासी पॉलिटिकल माइलेज के लिए। जो बात इससे बिल्कुल इत्तेफाक है कि थोड़ा बहुत प्रोसीजरल, कम से कम एक नोटिस जारी कर देते। ठीक है, फलां तारीख से ये होगा। ठीक है, ये अनाउंस कर देते पब्लिक में, तो शायद इस तरह बैकलैश देखने में ना आता, गवर्नमेंट की इतनी सुर्खी ना होती।
कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, ठीक है, जुर्माना चाहे आप ऑन स्पॉट ले लें, आप टिकट दे दें, पूरी दुनिया में ये होता है कि आपने तेज़ रफ्तारी की, उसके ऊपर भी टिकट्स बहुत सारे ममालिक में तो आपको घर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ईमेल के ज़रिए से आ जाते हैं, आपने रॉन्ग पार्किंग की, इस तरह के प्रोसीजर है। लेकिन गिरफ्तारी वाला जो मामला है, क्या ये पहले था कि अगर आपने किसी कानून की, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की तो आपको गिरफ्तार, हमने देखे इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। अब वालदैन जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो लॉकअप हैं, और बड़े तादाद में ये कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स हैं जो कहीं अकेडमी जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, और अगरचे वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, लेकिन उनको जुर्माना करने की बजाय अगर आप डायरेक्ट मुकदमा ही बना देंगे तो क्या ये सख्त मामला नहीं है? देखें, बात फिर वही है कि असल में वॉयलेशन की टाइप कौन सी है। देखें, जो मुकदमा हो रहा है वो हो रहा है कि वन वे की खिलाफ वर्जी पे, कि आप गाड़ियों की मुखालिफ सिमत में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी जान ही रिस्क पे नहीं डाल रहे, आप पब्लिक के बाकी लोगों की जान भी रिस्क पे डाल रहे हैं। और फिर बात वही है कि देखें, ये और बड़ा डेंजरस है ना, कितने एक्सीडेंट होते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने WHO की रिपोर्ट का हवाला दिया एक और जगह पे भी, लोग जी, मेरा ख्याल है हमज़ा का जो इंटरनेट है, कनेक्शन है, उसमें कुछ तातुल आया है। जैसे ही वो मामला हमारे साथ दोबारा बहाल होगा तो उनसे उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है वो हमारे साथ दोबारा से मौजूद है। जी, हमज़ा सिद्दीक, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, बात ये है कि वॉयलेशन की टाइप, अगर आप ऐसी वॉयलेशन करते हैं जिससे लोगों की जान को आप खतरे में डाल देते हैं, कि आप ट्रैफिक के बहाव के उलट सिमत पे आ रहे हैं अब गाड़ी लेके, तो उस पे तो कानून यही कहता भाई, फिर तो उस पे FIR होगी, क्योंकि आप जान को दांव पे लगा रहे हैं ना, लोगों की जानों को। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल। सुन रहे हैं आपको। जी जी। तो देखें, बात यह है, अगेन लोगों को नहीं पता था इसका कि ऐसा भी होता है, कानून इतना सख्त मौजूद है। और फिर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, उसके ऊपर बड़ा सख्त इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए, 50,000 रुपए तक जुर्माना है उसके ऊपर भी। ठीक है, और गाड़ी जब्त हो सकती है, ये भी कहा गया है। ठीक है, और इसके ऊपर भी गाड़ी जब्त होगी, और जो वायलेशन जो आप मुखालिफ सिमत में आ रहे हैं उसमें भी ऐसा केस बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी एजुकेट कर देते लोगों को, इस तरह ट्रैफिक पुलिस पहले करती है, ड्राइविंग के उसूलों के मुताबिक उनकी वीडियोस आती रहती हैं, ट्यूटोरियल आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे एक सिस्टमैटिकली लॉन्च की जाती ना, तो लोग जरा ज़हनी तौर पे ज्यादा तैयार होते। ठीक है, और इस पे इतना बैकलैश ना आता। अच्छा हमजा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को या ज़ाहिर है जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये एजुकेट करना चाहिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको भी एक तरह से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है ना वो हमें नज़र आ रही है कि अगर किसी ने कुछ गलती कर दी है तो फिर उसकी माफ़ी नहीं है। जिस तरह आपने देखें, इंसानी जान से ज़्यादा अजीज़ चीज़ तो कोई नहीं होती, उसका कोई मुतबादल नहीं है, उसके ऊपर तो हम सब मुतफिक हैं कि कभी भी किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि किसी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो इंसान की जान ले ले, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे हेलमेट की हमने बात की है, बाज़ जो है हम देखते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो अप टू डेटेड नहीं होती। जैसे अगर हम जिस माशरे में हम बैठे हैं वहाँ पर बात करें तो गाड़ी जब रोड के ऊपर आती है तो उसका एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको MOT कहते हैं कि आपने ये गाड़ी रिलायबल है, ये रोड पर चलने के काबिल है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कोई इस तरह के इकदाम भी हैं कि जो चीज़ ट्रैफिक जो गाड़ी सड़क के ऊपर आ रही है उसको भी इस लिहाज से सेफ बनाए कि ये गाड़ी चलने के काबिल है सड़क के ऊपर? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया, नुक्ता उठाया है। और आपकी इत्तला के लिए गुज़िश्ता चंद माह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर भरपूर आगाही मुहिम शुरू की हुई है, इस हवाले से, गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से। और मेरी जहाँ रहाइश है लाहौर में, बिल्कुल इसके पास भी एक सेंटर बना हुआ है, और गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी थी कि फलां डेट तक आके अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लें, जो फ्री होगा, उसके बाद से फीस चार्ज होगी। ठीक है, वो 2-3 महीने ये इस पे ऊपर उन्होंने पूरी एक फिर डिपार्टमेंट भी खड़ा किया है इस हवाले से। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस काम के लिए। और देखें, बात यह है कि महज़ब मुल्कों को फॉलो करते हुए और अपनी सोसाइटी को उस नहज पर चलाने के लिए ये वो बदतरीन स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट्स ले रही हैं, और हमें बसीयत पाकिस्तानी इन स्टेप्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेट हमारी जनरेशन के लिए है। ये गवर्नमेंट चली जाएगी, ये अगली गवर्नमेंट आ जाएगी, उससे अगली आ जाएगी, लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो जनरेशन की तामीर करेंगे अल्टीमेटली। ठीक है,
तो इस हवाले से जैसे स्मोक के हवाले से और फिर इसके हवाले से बड़े सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, गाड़ियों के हवाले से भी यही मामला है। बिल्कुल। अच्छा, स्मोक के ऊपर आएंगे, वो भी बड़ी एक अहम मामला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले ना हमजा, आपने तवील अरसा जो है पाकिस्तान में गुजारा, लाहौर में भी बल्कि बहुत तवील अरसे से आप मुकीम हैं। आपने इस शहर को देखा, पंजाब के बकिया जो शहर देखे हैं। एक कल्चर है, अमूमन हम अमूमी बात करते हैं कि एक कोई चीज़ मुतारिफ़ कराई जाती है, आगाज़ में बहुत उसके ऊपर सख्ती भी होती है, हर तरफ हमें वो होते हुए नज़र आती है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे भी आपने बताया कि 8-10 साल पहले भी जो हेलमेट की सख्ती है वो अचानक से शुरू हो गई। वो जो 5,000 या 50,000 हेलमेट्स शायद कहीं से आए थे, वो जब ख़त्म हो गए, बिक गए सारे, तो वो दोबारा हमने देखा कि उसके ऊपर उस तरह सख्ती नहीं रही। ये लोग इस तरह की बात करते हैं। अभी आपको क्या लगता है, ये जो ट्रैफिक कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन है जारी रहेगी? और अभी भी कोई वो तो नहीं, हमारे दौर में तो होता था, आपको नाके पे या किसी जगह पे रोका है तो आप कहते थे ठहरो मैं तानू ज़रा फ़ोन करा देना, या फिर आप वहाँ पे जो अपनी नंबर प्लेट जो है वो मखसूस इदारों की नंबर प्लेट, और उसमें सबसे ऊपर प्रेस का एक बड़ा चार्म था वो लिखवाना, तो उससे आपको वो रोकते ही नहीं थे, या रोक लेते थे तो उन्हें कहते थे पीछे देखें क्या है। तो इस तरह के मामला हमारी सोसाइटी में चलते थे। तो आपको अब क्या लगता है, कुछ संजीदगी नज़र आ रही है? आपको लगता है कि ये सस्टेन करेंगी पॉलिसीज़? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, आपने जो सवाल उठा दिया है ना, ये सिस्टम की इंटेग्रिटी पे सवाल है बेसिकली, कि क्या सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो इसको सस्टेन कर पाएगा इस सारी चीज को। ठीक है, देखें लाहौर के अंदर जो सेफ सिटी कैमरे लगे थे, ठीक है, वो बुजदार साहब की हुकूमत आई और उसमें वो ट्रैफिक वायलेशन पे चालान भी आते थे। शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी अपनी गाड़ी का एक चालान हुआ, ठीक है, पुरानी बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद बुजदार साहब आए और बुजदार साहब के जमाने में वो कैमरे बंद हो गए काम करने, ठीक है। और अब मामला ये, वो बुजदार साहब हो या कोई और हो, कोई XYZ हो, जब कैमरे बंद हो गए तो भाई जो जिम्मेदार हुकूमत है, इसका मतलब है कि सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। ब्यूरोक्रेसी जो होती, जिनके जिम्मे था ये काम चलाना, वो रुक गया। तो बात ये है कि अभी देखिए, इसी तरीके से कौमें खड़ी होती हैं, इसी तरीके से सिस्टम इंप्रूव होता है कि आप रुकते हैं, पीछे जाते हैं, फिर दोबारा सिस्टम सफर शुरू करते हैं। और फिर देखिए, गवर्नेंस के जो इश्यूज है ना, इनका हल सिर्फ एक है कि आप अपने इदारों के सिस्टम को इंडिपेंडेंट करें, उनको ऑटोमेट करें, उनको जो है उनके अंदर एक चेक एंड बैलेंस का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाएं, ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक हो, ठीक है। और ये तभी ये सारी जो चीजें हैं, जितनी भी एफर्ट्स है, वरना क्या होगा कि इतना पैसा लगा, इतने कैमरे लगे, अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट बदली तो वो सारा जीरो, वहीं पे खड़े हैं जहां सफर शुरू किया था। बदकिस्मती है। अच्छा हमजा, आपने खुद इस बात का इयादा किया है और ये बात कही है कि असल में तो सिस्टम के अंदर जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है, और उस सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा, तब अगर कोई नई गवर्नमेंट आएगी, अपनी पॉलिसीज़ देगी, पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, वो कैमरों की जगह कोई नई चीज़ आ जाएगी, तो ये चीज़ चलती रहेगी। ज़ाहिर है इसमें तो मुतफिक है, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए भी तो विल पावर होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और फिर जितने भी आपके सतून होते हैं उस पर। अच्छा, एक और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रैफिक कवानीन के साथ साथ स्मोक की आपने खुद भी तज़किरा किया, आपका कंपैरिजन क्या कहता है? जैसे अहमद ने कहा कि आप काफ़ी अरसे से लाहौर के अंदर मुकीम है और आपने स्मोक को देखा है और मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार के अंदर देखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक कंपैरेटिव चीज़ हमारे नाजरीन के सामने रखें कि गुज़श्ता अदवार के अंदर स्मोक की क्या कैफियत थी, और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं कि जिसके अंदर कमी हुई है या स्मोक ज़्यादा हुई है। अच्छा देखिए, सबसे पहली मैं बसीयत एक शहरी, क्योंकि मैं सांस लेता हूं इन फजाओं के अंदर, मेरे बच्चे सांस लेते हैं, मेरी फैमिली है, तो पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर शाम के वक्त वॉक करना बाहर पार्क में मुमकिन नहीं था। सही, ठीक है, वो इतनी इनहेल होता था, बकायदा धुआं वो महसूस होता था सारा। और मजे की बात है, आपके साथ प्रोग्राम से ज्वाइन करने से 20 मिनट पहले मैं पार्क में, जब आप फिर से राब्ता कर रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं पार्क में वॉक कर रहा था बाहर, ठीक है, और कोई ऐसा इशू नहीं था। तो ये है एक यूजर का एक्सपीरियंस, ये ओवर 1 ईयर, मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। पिछले साल से गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो भट्टा जिनसे ये ईंटें जहां बनती हैं पाकिस्तान में, आपको पता बड़ी तादाद में है, ठीक है, इनके ऊपर बड़ी शदीद सख्ती की, जहां से धुआं खारिज होता है।
और फिर उसके बाद पिछले साल से गवर्नमेंट ने गाड़ियों के एमिशन टेस्ट करने शुरू किए, उनके चालान करने शुरू किए। और तीसरी चीज जो इन्होंने वो जो स्मोक गन्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ठीक है। देखिए मुझे उसका नेट इम्पैक्ट कोई एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट बना सकता नहीं, इतना इंडेक्स था अब इतना हो गया है, वही को बता सकता है। लेकिन मैं बसीयत उन सारे इल्जाम को देखता हूं। मैं सुबह ऑफिस जाता हूं तो मुझे स्मोक गन्स जगह जगह पे पानी का जो उनका वो छिड़काव खास तरीके से करती नजर आती हैं, और मुझे महसूस, आई फील सेफ कि यार चलो कोई तो हमारे लिए काम कर रहा है, कोई तो हमारे लिए सोच रहा है, और ये किस लिए, वो हमारे लिए हो रहा है, ठीक है। और उससे यकीनी तौर के ऊपर जो है वो सांस की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां इस हवाले से कमी आई है यकीनन। सही। बिल्कुल। अच्छा, गुज़िश्ता साल का जो आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल मैं भी नवंबर में वहीं पे मौजूद था, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो पहली बार इतनी शदीद स्मोक देखी थी, और उस वजह से बहुत सारे लोगों से मैं मुलाकात भी नहीं कर पाया। ना वो आ पाते थे, ना हम कहीं पे जा पाते थे। तो अगर हकीकत, और इसी डर से शायद इस साल मैं उन दिनों में पाकिस्तान का विज़िट नहीं रखा, लेकिन यकीनी तौर पे ये बहुत इसको सराहा जाना चाहिए जिस तरह से हमने देखा। और मेरा ख्याल है रिजवान, ये गुज़िश्ता बरस से ही ना हमने देखा था, जैसे हमजा भी अभी बता रहे थे कि उसके फौरी बाद गवर्नमेंट ने वो जो मशीनरी मंगवाने पे फिर माहिरीन जो हैं उनसे रब्ता किया, चाइना में रब्ता किए, दुनिया के बकिया ममालिक में किए, कि उन ममालिक में ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जिन्होंने कम किया है स्मोक को और किस तरह से किया है, तो इसमें यकीनी तौर पे अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। हमजा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इस वक्त तो अब स्मोक नहीं है, एक बहुत बड़ा हम जानते हैं उसमें जो खेत, एक कहा जाता था कि जी चूँकि खेतों को आग लगाई जाती है, मौसम ऐसा होता है हार्वेस्टिंग का, वो जो खेत का फुसला होता है उसको फिर आग लगाते हैं, और एक चूँकि सदियों पुरानी ट्रेडिशन है, तो आपको उस हवाले से भी कोई सख्ती देखने में आई? वो लोगों ने रज़ा कराना तौर पे बात को समझ लिया, या वहाँ पे भी जो हुकूमत ने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की और उन प्रैक्टिसेस को रोका? देखिए बात यह है कि वो जो आप खेतों वाली आपने बात आइडेंटिफाई की है, उसको भी तो देखिए रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने। उसमें कितने परसेंट कामयाबी हुई है ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन ओवरऑल देखिए गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लिया है पिछले साल से, ठीक है। अब हम असल में ना आइडियलिज्म का शिकार हो जाते हैं कि यार आइडियली क्या होना चाहिए था, तो उससे कितने परसेंट कम हुआ। देखें बात ये, वो बात बिल्कुल ठीक है, कंपैरिजन भाई कल कहां थे और आज कहां पहुंचे हैं, ठीक है, और परसों कहां पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें इस हवाले से अपने इर्द गिर्द उम्मीद फैलाने की जरूरत है कि देखिए जब चीजें पॉजिटिव होती नजर आए तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उससे यकीनी तौर के ऊपर जब पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव चीजें देखेंगे, और जो हो रही हैं, मैं पॉजिटिव टॉक्सिसिटी के भी खिलाफ हूं, ठीक है। जो चीज नजर आ रही है उस पर आप बात करनी चाहिए और उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा हमजा, एक चीज़ ये बताइएगा, आपने दोनों जो इश्यूज़ के ऊपर बात की और बड़ी डिटेल के साथ, एक शहरी की हैसियत से आपने एक कंपैरिजन सामने रखा पिछले अदवार का और अभी का, लेकिन पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे अभी आपने बुज़दार हुकूमत का तज़किरा किया कि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने वो मतलब जिसने भी किया, लेकिन कैमरे काम करना बंद कर दिए थे। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, अगर वो रेगुलेट होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कल को अगर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ये तब्दील होती है, कोई दूसरी पार्टी पंजाब की सरबराह बनती है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वो इन इकदामात को आगे लेकर चलेगी जो कि खालिस्तान एक शहरियों की बेहतरी के लिए इकदामात हैं? जैसे आपने खुद बात की कि पॉजिटिव टॉक्सिक जो है वो भी, उसको भी हद से ज़्यादा जब किया जाता है तो वो भी चीज़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन आम शहरी की हैसियत से किए जाने वाले इकदाम आपको लगता है कि अगर कोई हुकूमत तब्दील होती है तो वो आगे लेकर जाएगी? देखें बात फिर वही है कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अगली गवर्नमेंट कौन सी आती है, वो कौन लोग आते हैं। देखिए सिस्टम जब डीरेल होता है हमारे मुल्क के अंदर, जब सिस्टम पटरी से उतर जाता है, उखड़ जाता है 3-4 साल के बाद, तो वो सारा कुछ ही जीरो हो जाता है जो पिछली एफर्ट्स हो रही होती हैं। और देखें बात यह है कि एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ जो है पिछली गवर्नमेंट से अगली गवर्नमेंट तक, बात यह कि वो कितना स्मूथ प्रोसेस, क्या हम सीख पाए हैं बसीयत कौम, क्या हमारे मुतलका जो जो अरबाबे इख्तियार हैं उन्होंने कुछ सीखा है पिछले 10-15 साल के मामलात से। तो अगर देखें बात इसमें बड़ी अहम है
कि कौम का भी एतमाद जो है ना, देखिए हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू हो गए कि ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी उन रेलेवेंट अथॉरिटीज को बिल्कुल सोए दिल के साथ सोचना चाहिए कि भाई ये सवालात हमारे दिलों में क्यों जन्म ले रहे हैं, ये रियासत के ऊपर, इदारों के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मार्क लोगों के दिलों में क्यों है, ठीक है। तो देखिए इन इदारों ने अपना इमेज बनाना है, इन्होंने अगर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है, अगर ये आज जुर्माने कर रहे हैं, अगर आज ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भाई आपको सबसे पहले अपनी इंटेग्रिटी और अपनी जो है कंसिस्टेंसी शो करना पड़ेगी अपने कामों के अंदर, तो फिर ही कौम का एतमाद आपके ऊपर बहाल होगा। यकीनी तौर पे बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे जो आखिर में आपने नोट दिया, बहुत शुक्रिया हमज़ा, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने जो ये दो अहम मामलात हैं उसके ऊपर आपने अपनी राय भी दी, जो एक्चुअल हैपनिंग्स हो रही हैं उस हवाले से भी हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच।